हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 19 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इक्विटी शेयर्स की एडवांटेजेस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर्स किया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए बिना देर के अपने लेक्चर 4 को स्टार्ट करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के एडवांटेजेस दो बंदों को होती हैं। किन किन को? एक जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा जिनके वो होते हैं इक्विटी शेयर्स। तो एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स और एडवांटेजेस टू कंपनी। एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स में कौन कौन से आते हैं? टू पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटी, टू अर्न मोर बाय द वे ऑफ डिविडेंड, टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट। ये जो तीन है ये इन्वेस्टर्स के लिए एडवांटेजेस होती हैं। अभी हम अपने आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि इन तीन को डिटेल्स में। नेक्स्ट, एडवांटेजेस फॉर कंपनी क्या क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट कैपिटल, नो फिक्स्ड बर्डन, इंक्रीज इन क्रेडिट वर्दीनेस, नो नीड ऑफ मॉर्टगेज। तो चलिए अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर का फर्स्ट पॉइंट क्या था? टू पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटी। Democratic control over management of the company is assured due to voting right of equity shareholder। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं किसी कंपनी के, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। और उनको जैसे ही वो इक्विटी शेयर्स परचेज कर लेते हैं उनके पास एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल आ जाता है मैनेजमेंट पे। उनके पास वोटिंग राइट होता है कि अगर उनको कोई डिसीजन कंपनी का पसंद नहीं आएगा तो उसके लिए वो वोट कर सकते हैं कि वो डिसीजन को कंपनी आगे फर्दर लेके जाए या ना लेके जाए। Equity shareholder appoints the director who represent them in the management meetings। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं? अपने बिहाफ पे एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर देते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर के बिहाफ पे क्या करता है? सारी मैनेजमेंट मीटिंग्स को अटेंड करता है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को मैनेजमेंट के सामने, कंपनी मैनेजमेंट के सामने रखता है। तो ये एडवांटेज होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। ये किसी और शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होती, डिवेंचर्स को परचेजर जो होते हैं उनको भी नहीं होती, जिनसे कंपनी लोन लेती है उनको भी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्ट ले सके। इससे पता चलता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ये रियल ओनर होते हैं कंपनी के। नेक्स्ट क्या थी एडवांटेज टू इन्वेस्टर? टू अर्न मोर बाय द वे ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के जो डिविडेंड बच जा, जो प्रॉफिट होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड के वे से जो इन्वेस्टर है वो कैसे अर्न कर सकता है? इक्विटी शेयर कैपिटल इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द लॉन्ग टर्म। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है पैसे का लॉन्ग टर्म के लिए। बीइंग द रेजिडुअल ओनर, रेजिडुअल मतलब जो बचा कुचा होता है। रेजिडुअल ओनर, द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय वट एवर इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेइंग टू ऑल द क्रेडिटर्स। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, जो भी, जब सारे क्रेडिटर्स को कंपनी पे ऑफ कर देती है, सारे डेटर्स को दे देती है, सब जिनसे लोन ले रखा है उनको पेमेंट कर देती है, उसके बाद जो उसके पास प्रॉफिट बचता है वो किसको मिलता है? वो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। समटाइम्स दिस प्रॉफिट इज फार मोर देन द इमेजिनेशन। कई बार वो प्रॉफिट इतना होता है कि कोई इन्वेस्टर जो है, कोई इक्विटी शेयर होल्डर उसको इमेजिन भी नहीं कर पाता। दस दे इंजॉय लार्ज इनकम बाय द वे ऑफ डिविडेंड। इसीलिए उनको क्या होता है? लार्ज इनकम अर्न होती है बाय द वे ऑफ डिविडेंड। हालांकि वो रेगुलर नहीं होती बट स्टिल उनको कभी कभी जब कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट बच जाता है तो उनको लार्ज इनकम अर्न होती है बाय द मीन्स ऑफ डिविडेंड। थर्ड क्या थी? टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट। इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी। जो इक्विटी कैपिटल होती है वो क्या करती है? क्रेडिट वर्दीनेस प्रोवाइड करती है कंपनी को। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब जितनी ज्यादा इक्विटी होगी किसी कंपनी की उतने ज्यादा जो जनरल पब्लिक है उसको उस कंपनी पे भरोसा होगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर क्या होता है? द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। और जितना इक्विटी शेयर होल्डर होता है इसका मतलब जो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस है, उसकी जो पेमेंट ऑफ लोन है, रीपेमेंट है, वो क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड द कॉन्फिडेंस टू प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर। और ये क्या करता है? जब किसी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है तो जो लोन, जिससे वो लोन ले रहे हैं, उनको क्या होता है? उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, हम अगर हम इनको लोन दे रहे हैं तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं। When the company earns profit, the value of its equity rises। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसकी इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। Which helps the equity shareholders to earn additional benefit from it। और जो कि हेल्प करता है किसको? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं कि वो डिविडेंड से एक्स्ट्रा बेनिफिट को भी अर्न कर सके अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में।
तो ये जो 3 थे ये थे एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एडवांटेजेस टू कंपनी। अब कंपनी को क्या एडवांटेज होती है? अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट कैपिटल। कंपनी के लिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होती है? एक तरह की परमानेंट कैपिटल होती है। Equity capital serve as permanent capital as it is to be repaid only at the time of liquidation of the company. Equity capital जो होती है वो क्या होती है? एक permanent capital होती है। उसको सिर्फ और सिर्फ कंपनी तभी रीपे ऑफ करती है जब वो कंपनी बंद हो रही है। लिक्विडेशन मतलब जब वो कंपनी बंद हो रही है, एंड पॉइंट पे आके खड़ी है, तभी सिर्फ तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका पैसा पूरा वापस दिया जाता है। वो भी पूरे की गारंटी नहीं होती, जो बचेगा वो आप आपस में बांट लीजिए क्योंकि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हो इसीलिए। नो फिक्स्ड बर्डन। पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी। अब पेमेंट जो है इक्विटी डिविडेंड की वो कंपल्सरी नहीं है। अगर प्रॉफिट बचेगा सबको पे करने के बाद तो वो बांटा जाएगा, अगर नहीं बचेगा तो नहीं बांटा जाएगा, जिससे एक कंपनी के ऊपर कोई फिक्स्ड बर्डन नहीं होता कि उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी ही करनी है या डिविडेंड देना ही देना है। अगर प्रॉफिट सबको देने के बाद बचेगा तो वो दे देंगे, नहीं बचेगा तो हो सकता है उस ईयर या उस क्वार्टर में उनको प्रॉफिट मिले भी ना। Thus, there is no burden on the company for the repayment as the payment is only made at the time of liquidation. इसीलिए कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। जो उनकी रीपेमेंट होती है वो कब की जाती है? लिक्विडेशन पे की जाती है। अगर मैं ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली डिविडेंड अगर कंपनी को हो रहा है उसको मैं छोड़ दूं तो। नेक्स्ट जो एडवांटेज होती है कंपनी को वो क्या होती है? इंक्रीज इन क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ दैट कंपनी इज हाई विच हैज लार्ज इक्विटी कैपिटल। जिस कंपनी की इक्विटी कैपिटल ज्यादा होगी उसकी क्रेडिट वर्दीनेस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसकी रीपेमेंट ऑफ लोन की पावर भी क्या होगी? कैपेसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। दस कंपनीज कैपेसिटी टू सिक्योर लोन एनहांस कंसिडरेबली। इसीलिए क्रेडिट वर्दीनेस ज्यादा है तो लोन लेने की कैपेसिटी भी क्या है? ज्यादा है। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ पॉइंट, नो नीड ऑफ मॉर्टगेज। मॉर्टगेज मतलब किसी चीज को गिरवी नहीं रखना पड़ता आपको। नो मॉर्टगेज इज रिक्वायर्ड ऑन द शेयर कैपिटल। कोई भी मॉर्टगेज, कोई भी चीज गिरवी रखने की आपको जरूरत नहीं है। एज दे आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर जो परचेज करते हैं वो कौन होते हैं? रियल ओनर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट में भी पार्ट लेते हैं, वो रिस्क भी बेयर करते हैं। उनको बचा कुचा प्रॉफिट अगर बचता है किसी ईयर में, किसी क्वार्टर में, तो उनको मिलता है, अगर नहीं बचता तो उनको मिलेगा नहीं। उनको रीपेमेंट तब की जाती है जब सारे जो क्रेडिट हैं, सारे जो डेटर्स हैं जिनसे कंपनी ने लोन ले रखा है, जब उनको सब पेमेंट हो जाएगी, अगर फिर कुछ बचेगा तो उनको मिलेगा। तो ये कौन होते हैं? रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। एंड नो ओनर नीड्स एनीथिंग टू मॉर्टगेज फ्रॉम हिज बिजनेस। और कोई भी ओनर अपने ही बिजनेस से कोई चीज गिरवी नहीं रखवाएगा। तो ये जो थे ये चार थी एडवांटेजेस टू कंपनी। आई होप आपको एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स और एडवांटेजेस ऑफ कंपनी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको स्टिल इनमें से किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर। आज के लेक्चर में हम सिर्फ डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस होती हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिटेल में करेंगे। जैसे एडवांटेजेस दो टाइप में डिवाइड थी, वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी दो पार्ट में डिवाइड है। दैट इज डिसएडवांटेजेस टू इन्वेस्टर एंड डिसएडवांटेजेस टू कंपनी। डिसएडवांटेजेस टू इन्वेस्टर क्या होती है? अनसर्टेन इनकम, लॉस ड्यू टू रिसेशन, लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन, लॉस ड्यू टू स्पेक्यूलेशन। ये जो होती है ये इन्वेस्टर को होती है। उनका जो इनकम होती है वो अनसर्टेन होती है, फिक्स नहीं होती। अगर प्रॉफिट हो नहीं रहा है, कंपनी को लॉस ही लॉस हो रहा है, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद होने के कगार पे है तो कंपनी का पहला प्रेफरेंस जो होती है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और अदर डेटर्स होते हैं जिनसे उसने उधार लिया होता है। अगर फिर कुछ बचता है तो वो कंपनी को मिलता है। तो ये एक तरह से क्या, इन्वेस्टर की, इक्विटी शेयर होल्डर्स की डिसएडवांटेज है। लॉस ड्यू टू स्पेक्यूलेशन, किसी एक इक्विटी शेयर होल्डर ने सट्टेबाजी कर दी और सारा पैसा क्या हो गया? डूब गया। तो उस वजह से भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होता है? डिसएडवांटेजेस फेस करनी पड़ती है। अब डिसएडवांटेजेस टू कंपनी क्या होती है? नो एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इक्विटी पे ट्रेड करके कंपनी को कोई एडवांटेज नहीं मिलती, लेकिन उनकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है। इसीलिए ये इसकी कंपनी की क्या है? एक डिसएडवांटेज है। नो फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इस कैपिटल स्ट्रक्चर में। लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, क्योंकि कई लोगों का इंटरफेरेंस हो जाता है मैनेजमेंट में, जिसकी वजह से जो डिसीजन है वो कई बार गलत भी हो जाते हैं। मोर फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट जो होती है इनकम की या डेली डे टू डे एक्सपेंसेस की, वो क्या होती है? ज्यादा होती है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स पे कंपनी को कोई भी टैक्स एडवांटेज नहीं मिलती। तो ये डिसएडवांटेजेस थी टू इन्वेस्टर एंड टू कंपनी। इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.